नमस्कार, मैं नितेश। मैंने कहा था ना कि बदला लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगे कि मिटाओगे तिलक हमारा तो टोपी तुम्हारी भी उतारेंगे, कि मिटाओगे तिलक हमारा तो टोपी तुम्हारी भी उतारेंगे। ये आज का नया भारत है, घर में घुस कर मारेंगे। ये आज का नया भारत है, घर में घुस कर मारेंगे। अभी और भी लाइनें हैं, आगे सुनिएगा। अभी आपने देखा होगा पहलगाम हमले का भारतीय सेना ने किस तरीके से उन पर कार्रवाई की, उनका जवाब दिया। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को मारा, हमारी बहन बेटियों माताओं का सिंदूर छीना, उसी तरीके से हमारी भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे दो देश की जाबाज बेटियों के नेतृत्व में पाकिस्तानी के जो ठिकाने थे उनको निस्तानाबूद कर दिया गया, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आज हमें ही नहीं, सभी को भारतीय सेना का शुक्रिया करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करना चाहिए। हमने ही नहीं, विपक्षी पार्टियों ने और देश के लोगों ने, साथ ही साथ हमने कई बार उन पर सवाल खड़े किए, उन पर उंगलियां उठाए। शायद यही नतीजा रहा कि आज उन पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तानियों की उनकी औकात दिखाई गई और हमारी जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसका बदला लिया गया। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू इंडियन आर्मी, थैंक यू। लेकिन क्या सिर्फ इतने में बदला पूरा हो गया? नहीं, कभी नहीं। देश के लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक युद्ध चाहते हैं। पाकिस्तानियों को ऐसा जवाब दिया जाए कि उनको उनके आने वाली 7 पुश्तें याद रखें, नहीं तो 4 दिन बाद फिर वो अपनी नापाक हरकतों में उतर आएगा, जैसे आज तक वो उतरता चला आया है और करता चला आया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई लोग मारे गए, खासकर आतंकी जो ग्रुप थे, जो संगठन थे, उन पर कार्रवाई की गई। भारतीय सेना ने किसी निर्दोष को नहीं मारा। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी हम पर हमला किया और आप जैसे कि फोटोज में देख सकते हैं, पुंछ में हमारे लोगों को मारा गया। खासकर उनको टारगेट किया गया जो सिविलियंस हैं, बच्चों को टारगेट किया गया, बुजुर्गों को टारगेट किया गया। बताइए, भारतीय सेना से लड़ने की उनकी औकात नहीं और हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए हम क्या, भारत के सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि पाकिस्तान को नक्शे में ढूंढना पड़े, टॉर्च मोमबत्ती लगाकर ढूंढना पड़े कि हरामखोर कल यही तो था, कहाँ गायब हो गया। और एक बात सुन लो पाकिस्तानियों, मुझको मेरी कलम ने रोक लिया, वरना मैं जो चाह रहा था मैं वो लिखा ही नहीं, क्योंकि कुछ मर्यादा हम में भी होती है। वैसे आप तो बेशरम है। चलिए, जो लिखा है आप वही सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें भी आपकी हालत टाइट हो जाएगी कि तुमने हमारे भाइयों को मारकर हमारी माताओं का सिंदूर छीना, हम तुम्हारी आने वाली नस्ल को छीनेंगे। कि तुमने हमारे भाइयों को मारकर हमारी माताओं का सिंदूर छीना, हम तुम्हारी आने वाली नस्ल को छीनेंगे। तुमने हमारे लोगों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा, ठीक है, हम तुम्हें मारने से पहले और मारने के बाद तुम्हारा मंसूब पूछेंगे। हम तुम्हें मारने से पहले और मारने के बाद तुम्हारा मंसूब पूछेंगे। और एक बात और सुन लो पाकिस्तानियों, कि मिटाओगे तिलक हमारा तो टोपी तुम्हारी भी उतारेंगे, कि मिटाओगे तिलक हमारा तो टोपी तुम्हारी भी उतारेंगे। ये आज का नया भारत है, घर में घुस कर मारेंगे। ये आज का नया भारत है, घर में घुस कर मारेंगे। शुक्रिया। आपसे विनती है कि सरकार से इस समय सवाल न कीजिए, बल्कि सरकार का समर्थन कीजिए, भारतीय सेना का समर्थन कीजिए, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाइए। उनको देश के लोगों से यही ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।